नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। देखो बच्चे, नंबर आपको रेगुलर शो कर रहा है यहाँ पे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लो, आपको मैं व्हाट्सएप पर डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, कहीं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में भाई बहुत सबको आसान आता है भाई, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन जाता है, इंटीजर जो माइनस वाले भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव वाले भी होते हैं और 0 होता है, सबको पता होता है ये, ठीक है। नंबर लाइन, तो बच्चे एक लाइन ड्रॉ करो, बीच में 0 लिखो, देखो ये देखो 0, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3, ये होता है नंबर लाइन। मतलब किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं तो वो नंबर लाइन कहलाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, और क्या है, और क्या आता है भाई, रैशनल नंबर। तो क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जो q जो है हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये कहानी हो गई रैशनल नंबर की। बहुत इजी चैप्टर है एंड बहुत आसान भी है, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, मजा आएगा आपको। और क्या है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे कहता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। भाई ठीक है यार, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है बट हर रैशनल नंबर एक इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले, ठीक है, और 0। लेकिन बच्चे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, लेकिन रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन में होता है। लेकिन सारे इंटीजर, और मान लो -2 है तो -2/1 लिख सकते हैं, तो मतलब वो एक रैशनल नंबर होता है। तो ठीक है, सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते बट सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। ये बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आता है। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो PS एंड RS आ जाएगा। अब रैशनल नंबर ऑन लाइन, अभी लाइन पे रैशनल नंबर कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी मान लो मैं पूछूँ आपसे, एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे 0 है, मुझे आप 3/2 ड्रॉ करके बताओ, 3/2 ड्रॉ करके बताओ। तो यहाँ पे देखो 1 है, 3 है, 3/2 किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा 1.5 के बराबर। तो मतलब ये 1 रहा है, ये 2, तो 1.5 कहीं सेंटर में होगा, 1.5। तो हम क्या लिखेंगे, 3/2 यहाँ पे और यहाँ पे एक ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। बहुत ईजी है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा उतना आते नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए क्या, हाँ। अभी ये रैशनल कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर रिड्यूस द नंबर विच द सेम इंक्रीमेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है बच्चे। कोई रैशनल नंबर जो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कंपेयर करने के लिए कैसे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 5/2 है ना, और इसको डिवाइड करना है हमको, इसको डिवाइड करना है 15/7 से। क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा 7/3। ये फिफ्थ की बात है, सबको आता है, ठीक है ना। तो इसे क्रॉस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/6 आ जाएगा, ठीक है। सबको आता है इतना, हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अभी क्या दिया है नेक्स्ट, अभी एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं भाई, सबको आता है भाई, ये सबको आता है, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ बेसिक, जिसको बेसिक भी नहीं आता वो भी देख लो। 1/2 है, 3/2 है, कैसे ऐड करेंगे, 2 कॉमन है, एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो, 1 आता है, ऊपर मल्टीप्लाई करो 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा सॉरी 4/2 आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऐसे हमारा एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेना बच्चे, ये 30 क्लास में हमने सीखा था, तो अभी आप 10वीं क्लास में है तो एलसीएम लेना तो आपको एटलीस्ट आता होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, इतना मैं जूम लेके चल रहा हूँ बच्चे कि आपको बेसिक मैथ्स तो आता है, गुना भाग जमा तो ये सब आता है आपको,
क्योंकि ये सब सिखाने जाऊंगा बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे को, तो फिर हो गया फिर पढ़ाई हमारी, ठीक है ना। तो वैसे अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो जैसे एडिशन क्या था वैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलो भाई कोई करके दे देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। वैसे बहुत ईजी है, 5/2 है और 7/4 है, कैसे घटाएंगे, एलसीएम ले लो ना। तो यहाँ पर 4 दूनिया 8, ठीक है, 4 पंजे 20, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -2 14 आ जाएगा, मतलब कि 6/8, मतलब कि 3/4, ठीक है, हो गया माइनस। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये बच्चे आप सोच रहे होंगे क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, बच्चे यहाँ से ना आपका बेस बन जाएगा, क्योंकि बेस से पढ़ोगे तो इससे मुश्किल मुश्किल सवाल भी आएंगे। तो ये बहुत ईजी लग रहा है हलवा है, तो बच्चों का सवाल है, क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो बच्चे ऐसा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कहते इसको, तो कहते हैं बेस स्टडी करना, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीडियो से आप देखो, आपका बेस रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। आपको हिंदी मीडियम का बच्चा है तो समझ लेना बच्चे थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब डिवीजन कैसे करते हैं, तो अल्टी पल्टी कर देते हैं डिवीजन में। चलिए ये भी करवा देता हूँ मैं आपको। कोई 5/2 है और 7/4 है, तो ऐसे करेंगे 5/2 5/2 ही रहेगा, और यहाँ नीचे वाला ऊपर आ जाएगा तो 4, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 7। तो यहाँ से इसको काट दो 2 पर, ये आ जाएगा 10/7, ठीक है। तो ऐसे करते हैं डिवाइड ऐसे करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बच्चे इसे पढ़ाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा है ना, क्योंकि 10वीं कक्षा सिलेबस में ये दिया हुआ है। अब आता है बच्चे रेशनल नंबर टर्मिनेशन, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर टर्मिनेट कैसे करते हैं, रेशनल नंबर बनता कैसे है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और जैसे रेशनल नंबर है और क्या होता है रेशनल नंबर के बारे में, हाँ, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। अब इरेशनल नंबर कौन सा होता है, तो ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में तो है लेकिन q इक्वल टू 0 हो सकता है, तो वो इरेशनल हो जाएगा। या फिर जो p/q के फॉर्मेट में है ही नहीं, जो p/q के फॉर्मेट में है ही नहीं, वो होगा इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, एग्जाम्पल हम दे देते हैं। देखो बच्चे इरेशनल नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर, इरेशनल तो जो p/q के फॉर्मेट में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल √2, √2 का क्या मतलब होता है, 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, ठीक है ना। तो क्या ये p/q के फॉर्मेट में है, नहीं है, इसके नीचे 1 भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर अंडर रूट में आते हैं, अंडर रूट वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है। देखो √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है। अब रियल नंबर वो नंबर है जो कि रैशनल भी है इरेशनल भी है, बट रियल नंबर वो है जिसमें बच्चे अभी मान लो बच्चे रैशनल नंबर है, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर है, वो दोनों ही एक रियल नंबर है, दोनों ही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और इंटीजर रैशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर है, बट एक रियल है तो एक इमेजिनरी भी होगा, ठीक है। देखो बच्चे अगर ये 2 है तो ये इरेशनल नंबर है। अगर बच्चे क्या होगा √-2 होगा, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या तुमने ऐसा कभी देखा है, तो ऐसा कभी नहीं देखा तुमने। तो वो नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर अभी नहीं दिया होगा आप में, अगर जो -1 है तो √-1 × 2 है, इसका मतलब ये, तो इसको हम लिखेंगे √2 और ये i, और इसको बोलते हैं आयोटा, आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो वो ये हो गया रियल नंबर और ये हो गया इमेजिनरी नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं।
इमेजिनरी नंबर में आयोटा आता है, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट देख लो। रैशनल नंबर है कि नहीं बताओ। 21 है 49 को, इसको लोएस्ट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, कट रहा है क्या, 7 की टेबल में काट दो। तो 7 की टेबल में काट देंगे तो भाई आ जाएगा, 7 की टेबल में काट देंगे तो आ जाएगा -3/7। ये आ गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 3.4 को, इसका मतलब होता है बार, मतलब 4 रिपीट हो रहा है। तो क्या हम इसको P/Q के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। देखो 3.4444444 है, तो क्या है इसको हम P/Q के फॉर्मेट लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अभी देखो तुमको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि क्या हम जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं तुम्हारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 बच गया। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। ठीक है, क्या करेंगे तो वो आ जाएगा 4 2 जा 8, नहीं गलत है। फिर यहाँ से आ जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, 1 बच जाएगा, 1.3333 आ जाएगा, नहीं गलत हो गया हमारा, ये भी गलत है। अब यहाँ से करते हैं 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 3 जा 27, 927 हो गया। कितना बच गया, 4 बच गया, है ना। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 चौक 36, फिर 4 बच गया, 36 36 36 36 36 36 36, मतलब कि हमारा डी आंसर हो गया। तो बच्चे इतना टाइम इसे लगा रहा हूं मैं कि एटलीस्ट आप चेक कर पाओगे कैसे आंसर को चेक किया जाता है। ये क्यों नहीं चेक किया मैं, क्योंकि ये 0, ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ये नंबर 1 से छोटा है, तो मैंने इसको चेक ही नहीं किया। तो डी इसका आंसर हो गया। ऐसे आप चेक करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 10वीं क्लास के बच्चों को इतना तो भाई मैथ्स आता है, ठीक है ना। बट मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ, उसको बेसिक भी नहीं, अगर आपको बेसिक भी नहीं आता तो ये वीडियो देखो। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बस क्या करो, कहीं और ध्यान नहीं देना है, बस इस पर ध्यान दो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब नंबर ऑफ रैशनल नंबर विच इज लाइज बिटवीन 2 और 7, 2 और 7 के बीच में रैशनल नंबर बताओ। तो 2 और 7 के बीच में भाई 2 है, 2 है, 7 है। तो 2 में आ जाएगा 4/2, सॉरी 4/3 आ जाएगा। ये तो एक छोटा आ जाएगा। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये सब 4 नंबर हो गए। इसके बीच में 4 और 5, 4 और 3 और 4 के बीच में तो 3.5 आ गया, 4 और 4.5 आ गया, 4.7 आ गया, 4.8 आ गया, 5 आ गया तो 5.1, 5.2, 5.3, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं हमारे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो बता रहे हैं नंबर ऑफ रैशनल नंबर, कितने नंबर अवेलेबल हो सकते हैं। तो 2 है, 3 4 5 6, 4। तो क्या 4 ऑप्शन में है, तो 5 6 और 7 नहीं है। तो 4 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आंसर कोई सा भी नहीं है, तो नहीं बच्चे, इनफाइनाइट होंगे अवेलेबल। डी आंसर आएगा इसका आंसर डी आएगा। डी क्यों आएगा, तो बच्चे मान लो 4 है तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। फिर मान लो बच्चे आप बोलोगे सर ये तो इन्फाइनाइट नहीं हुआ, तो 4.1 फिर 1, फिर 4.11, 4.4.11, 4.12, 4.13, 4.100, फिर है ना 5 आ जाएगा, फिर 4.99, 4.101। ठीक है, तो ऐसे बढ़ते जाएगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आ सकते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, which of the following बच्चे कुछ क्वेश्चन से दिए हुए हैं, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। पूरा चैप्टर आसान है भाई। आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, बहुत ईजी है। तो बच्चे इतना ही, जितना ईजी है उतना ही ईजी है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स।